हेलो। जी प्रणाम सर। अरे अमिया, बहुत बहुत बधाई भाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। अरे भाई, तुम लोग एक बात बताओ। एक बार जी चलो। सर। तुम बताए कि सर मेरा एसएसएल में हो गया, लेकिन दोबारा इन्फॉर्मेशन दो तो कैसा ज्वाइनिंग भी हो गया। नहीं नहीं सर, आपसे हाँ सर बात हुआ था सर, ज्वाइनिंग के बाद बात नहीं हुआ था, आपसे पहले में बात हुआ था। हाँ, पहले बताए जी थे, हमको ध्यान में है कि जी जी आमिया नाम सर। का एक लड़का ज्वाइन किया है। जी जी लेकिन सर। इन्फॉर्मेशन दोबारा दिए ही नहीं कि सर मेरा ज्वाइनिंग हो गया है। हाँ हाँ, नहीं सर वो तो हम सब हमको लगा कि सर मेरिट में नाम आ गया है तो ज्वाइनिंग तो हो ही जाएगा, आपको एक बात बता इसीलिए नहीं बताया सर। कहाँ ज्वाइन किए हो, कौन सा माइंस, कौन सा एरिया। ज्वाइन किए हैं सर बैकुंठपुर एरिया में। बैकुंठपुर एरिया, अच्छा। कौन जी सा सर। माइंस है। चर्चा माइंस है सर, चर्चा नाम है माइंस। अंडरग्राउंड है ना। हाँ सर, बैकुंठपुर एरिया में सारा माइंस अंडरग्राउंड। अच्छा अच्छा, तो फिर थोड़ा कैसा लग रहा है जॉब अंडरग्राउंड का। अंडरग्राउंड का तो सर हमको जैसे जो ओपन कास्ट में गया है वो लोग से बात करते हैं कुछ कुछ से, तो वहाँ से तो अच्छा लग रहा है। अच्छा। हाँ सर, मतलब हाँ। थोड़ा सा डस्ट नहीं है, धूप नहीं है, यही डस्ट सब है मतलब थोड़ा। मौसम का मार नहीं है। हाँ, और मौसम दूसरा का बात मार है कि नहीं जो है। सर्टिफिकेट भी मिलेगा, अगर सेकंड क्लास दोगे तो अनरिस्ट्रिक्टेड हाँ सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका भी एक बेनिफिट मिलेगा। हाँ सर, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड रहेगा, उसमें भी गुड तो कोई गुड। दिक्कत नहीं है। तो क्या। और तो अपना ठीक है हम सर। एक्चुअली हम जानना चाह रहे थे, तुमसे ये पूछना चाह रहे एक सवाल। जी सर। देखो, अभी बहुत सारे बच्चे लोग जॉब का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अभी वैकेंसी भी आने वाला है, सबको पता है। जी तो जी सर। हम स्पेशली जो भी बच्चा जॉब ज्वाइन किया है, तो जी। तुम चलो फोन कर दिए, तो हम हाँ उससे हाँ। फोन भी करके ऐसे जानना चाहते हैं कि वो लोग ऐसा कैसे तैयारी करें कि भाई उसका जॉब हो जाएगा। क्या क्या मतलब उसको सजेशन देना चाहोगे, बताओ, टिप्स दो, सजेशन दो। सर हमको तो सर यही लगता है कि मतलब हम लोग जैसे एग्ज़ाम, मतलब कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को लगता था कि इसमें हम लोग काफ़ी पढ़ लिए हैं, इसमें से गलती नहीं होगा। हाँ। लेकिन जब भी हम लोग टेस्ट देते थे, चाहे आप जो क्वेश्चन वोश्चन अपलोड करते थे या हम्म। फिर कहीं से कोई भी किताब से भी जब क्वेश्चन बनाने लगते थे तब वहाँ गलती होने लगता था। अच्छा। तब मालूम चलता था कि नहीं अभी बहुत कुछ नहीं पढ़े हैं। गुड, वेरी गुड। जैसे सर इसका जैसे मतलब। सर हाँ, हाँ, बोलो। जैसे सर कि मान लीजिए कि सर हम वेंटिलेशन ही पढ़े रेगुलेशन से, गुड। तो वेंटिलेशन हम पूरा चैप्टर पढ़ लिए, तब हमको मतलब मन में लगता था कि अब इसमें से गलती नहीं होगा। ओके। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देते थे, मतलब कि जैसे टेलीग्राम पे या फिर कोई न्यूमेरिकल का बुक उठा के बनाते थे तो उसमें से क्वेश्चन गलती हो जाता था। गुड तब गुड गुड। लगता था कि नहीं मतलब कि अभी और इसमें पढ़ना है, तो फिर उसमें पढ़ते थे, तो ऐसे ही सर धीरे धीरे सही करते करते और फिर आप भी क्लास चलाते थे, रैपिड रिवीजन ये सब था जो कवर कराते थे, यही सब था सर। और जो मतलब यही सब सर, और क्या मतलब। और जैसे एक तो बात हमको पूछना है मतलब ये तुमसे। नहीं लगना चाहिए सर कि हमको इसमें हमारा पूरा कवर हो गया है, इसमें जिस फिर दिन आप गलती जिसको कर लग गया दीजिएगा। कि पूरा तैयारी हो गया, उस दिन समझो कि गलती कर हाँ, दिया वो। उस फुल दिन हम कॉन्फिडेंस नहीं आना हाँ, चाहिए। हमसे गलती ऐसा हो जाता था सर। हम्म। जी। नहीं, ठीक है, अपना और फीडबैक, अपना हाँ टिप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, और बुक को रीड करना सर बहुत ज़रूरी है, कितना भी मतलब पढ़ लीजिए नोट्स कुछ उससे, मतलब हमको लगता है कि सर अब नहीं होगा, मतलब बुक को लाइन बाय लाइन एकदम पढ़ना ही पड़ेगा। थोरोली उस पढ़ना पड़ेगा एकदम। हाँ, उससे क्या होता है कि सर बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो किस तरह का बुक्स, जैसे बुक्स का नाम बताओ। नहीं जैसे बुक नहीं, जैसे आप रेगुलेशन पढ़ रहे हैं तो रेगुलेशन का नोट्स आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन रेगुलेशन का बुक आपको सर हमको लगता है कि सर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो बुक्स तो एक्ट पढ़ना रूल पड़ेगा, हाँ। रेगुलेशन ये इसी का बात कर रहे हैं सर। हम्म। जी मतलब जी। बुक्स को जो भी स्टेटरी बुक्स है, उस स्टेटरी हाँ बुक्स का लाइन बाय हाँ लाइन पढ़ना पड़ेगा, यानी हाँ, पहला टिप्स जैसे हो कि गया तुम्हारा। हाँ बच्चों जैसे को कि आप टेस्ट। हाँ सर, जैसे कि आप हमको पढ़ाएं, मान लीजिए कि सर वेंटिलेशन के बारे में, चाहे कोई भी रेगुलेशन से कोई भी चैप्टर आप पढ़ाएं, आप हम्म। नोट्स लिखवा दिए, तो उसके बाद हमको उस रेगुलेशन के चैप्टर पढ़ना है। तो आप जब भी जहाँ भी मतलब एक्ट से पढ़ाएं तो एक्ट में जाके पढ़ना है, रूल में जाके पढ़ना है, उससे बहुत चीज़ सर क्लियर हो जाता है। वेरी गुड। तो अच्छा, हमें एक सवाल मेरा है, जैसे बच्चा लोग ये जानना चाहता है कि मान लो कि वो कौन सा बुक्स अगर फॉलो करना चाहे तो किस तरह का बुक्स फॉलो करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। या एमसीक्यू के लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड बुक्स है क्या कि हाँ सर, ये बुक्स हम फॉलो किए थे, फायदा हुआ था, ऐसा कुछ। कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो किए थे या सिर्फ क्लास किए थे, रैपिड रिवीजन वगैरह से ही तैयारी अच्छा हो गया। नहीं सर, लास्ट में तो जैसे मतलब कि एक एनसी देव का सर बनाते थे, अच्छा और एक रेगुलेशन कॉम का आता था वो बनाते थे, बाकी आप लोग का क्लास का मारते थे। अच्छा। यस ये सर। और क्लास से क्या फायदा हुआ। क्लास से तो सर बहुत फ़ायदा हुआ, मतलब आपका क्लास जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो कुछ नहीं आता था हम लोग को, मतलब रेगुलेशन में तो खैर कुछ भी नहीं आता था, और आप सर जो सारा नोट्स एक जगह जो लिखवाए थे, जैसे मान लीजिए फॉर्म ही सारा एक जगह लिखवा दिए,
या फिर जो वाइंडिंग का था, कितना मीटर पे क्या लगता है, वो सारा डाटा एक जगह लिखवा अच्छा, दिए। नोट्स जैसे जो 2.1, नोट्स हाँ 2.1। हाँ, नोट्स ये सब जो आप लिखवा देते थे, तो उससे क्या होता था सर कि जैसे एक ही जगह आपको, जैसे वाइंडिंग से रिलेटेड सारा डाटा एक जगह हमको मिल गया, हम्म। तो क्या होगा कि सर जैसे उसको हम अगर याद कर लिए हैं तो बाद में हमको कंफ्यूजन नहीं हो, उसमें माने उसमें गलती नहीं होगा। यस। जैसे उसको हम सीरियल से याद किए हैं ना कि नहीं 150 मीटर के बाद ये आता है, अधिक के अच्छा, बाद ये आता है, गुड तो गुड। उससे एकदम क्लियर हो जाता है। गुड गुड। यस सर, जिसके कारण मतलब कि सिली मिस्टेक जिसको कहते हैं ना सर, वो नहीं होगा। गुड। जी सर, आप खुद से भी मतलब मान लीजिए कि जैसे अगर आप नोट्स वो नहीं लिखवाते, हम्म। अगर हम खुद से भी रेगुलेशन पढ़ने जाते तो हमको आज भी लगता है कि आज भी वैसा हम तैयारी नहीं कर पाते। मतलब जैसा कि सारा डाटा को एक जगह खुद से कलेक्ट करके लिखना सर, ये आसान बात नहीं है। हम्म। हाँ मतलब जी। अच्छा, एक चीज और हमें, जैसे मान लो आज की डेट में अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर हम सेल्फ स्टडी करके सब कुछ खुद से पढ़ के डिप्लोमा जी में भी ठीक ठाक स्टूडेंट रहा है, 70-80% नंबर लाया है, हाँ तो सर। ऐसा स्टूडेंट चाहता है खुद से तैयारी करने के लिए, तो उसको कितना समय लग जाए कोल इंडिया का जॉब निकालने में? अगर सर एवरेज खोल 5-6 घंटा पढ़ाई करता है तो एवरेज। सर हमको लगता है कि सर मतलब 5-6 घंटा पढ़ाई करता है तो हमको लगता है कि सर 6 महीना में वो सर कवर कर लेगा सारा चीज़। 6 महीना ढंग से पढ़ेगा तो उसका हो जाएगा हाँ ना? सर, 6 महीना ढंग से पढ़ेगा तो हो जाएगा। तो अपने से करेगा, क्लास व्लास नहीं ले रहे हो? हाँ, अपने से करेगा तो सर वही वही हम बोले, अगर मान लीजिए कि हम खुद से कर रहे हैं, हम क्लास नहीं ले रहे हैं, कहीं एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम्म। तो जो भी पढ़ रहे हैं पढ़ के गुजर जा रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि कवर कर लिए। लेकिन जब एग्जाम में बैठेंगे तो वो टॉपिक पढ़ के गुजरे हैं, लेकिन उसमें से हमारा क्वेश्चन मतलब गलत हो जाता है। और एग्जाम में बार बार मतलब कि मौका नहीं मिलता है। हाँ। बार बार मौका नहीं, हम सर ये बोलेंगे कि सर कहीं पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आप कहीं से भी कोई भी एमसीक्यू का बुक उठा के पढ़िए, हम्म। उसमें से क्वेश्चन मांगिए, या फिर टेस्ट सीरीज जो भी होता है टेस्ट सीरीज लीजिए, तब पता चलता है कि हम मतलब कहाँ हैं, क्या नहीं, सही हो रहा है। टेस्ट सीरीज तो ठीक है, लेकिन वो तो बुक से भी तो इंसान टेस्ट तो दे ही सकता है ना। टेस्ट सीरीज सॉल्व हाँ कर सर। लेना ठीक है कि चलो हाँ हाँ, टेस्ट सीरीज जैसे दे रहा बुक लगा का सर रहा। अभी हम क्या मानते हैं कि बुक क्या है कि सर अब कंपटीशन थोड़ा सा टफ होते जा रहा है, हाँ, तो कंपटीशन। बुक में अब तो बुक सर आप, अपडेट वैसा नहीं आ रहा है। हाँ बुक अपडेट वैसा नहीं आ वैसा नहीं रहा आ है। रहा है, और हाँ। मान लीजिए कि कोई कोई वैसा आया भी है, हम्म। तो आप ये मान लीजिए कि सर हम जैसे कि 100 क्वेश्चन बनाते हैं, तो 100 में हमको 2-3 क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग पिकअप होता है, हमको हाँ। मन में लगते रहता है कि ये सही है, लेकिन जब 10 लोगों के सामने बैठते हैं तो पता चलता है कि नहीं ये गलत है। हाँ, ऑथेंटिक मतलब बुक में भी थोड़ा हाँ बहुत एरर रह जाता है, एरर हाँ, के कारण बुक दिक्कत में भी होती एरर है। और दूसरा बात कि सर आप बुक से सिर्फ टेक्निकल का मार सकते हैं, नॉन टेक्निकल का तो वैसा हम लोग जनरल कंपटीशन का तो तैयारी कर नहीं रहे हैं, है। हाँ हाँ। नॉन टेक्निकल का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज हर बच्चा पूछता है कि सर नॉन टेक्निकल का सर तैयारी करना है, सर नॉन टेक्निकल के बारे में कुछ बता दीजिए। तो क्या बोले नॉन टेक्निकल के लिए? नॉन टेक्निकल के लिए तो सर हम वही एसपीडी और एडुटेरिया का बुक पढ़े थे, हम्म। और लूसेंट पढ़ लेना चाहिए सर सब लोग को। अच्छा, हाँ सर, इतना में हो जाएगा। करेंट अफेयर यूट्यूब की सब चैनल मतलब, वगैरह कुछ है क्या नॉन टेक्निकल के लिए? यूट्यूब चैनल तो सर हम नहीं पढ़े थे। यूट्यूब चैनल में तो सर थोड़ा मतलब वो लंबा हो जाएगा, वो लोग जनरल कंपटीशन वाला बहुत लंबा ले जाता है। अब एक लास्ट और इम्पोर्टेंट सवाल, लास्ट क्या हो सकता है, एक आध और पूछ ले कि एक एवरेज बच्चे, जैसे मान लो अभी मान लेते हैं कि एक तो एवरेज हम लोग टाइम मान के चलते हैं कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना, और अभी जुलाई का महीना चल रहा है। तो जी अगर सर। कोई बच्चा एवरेज स्टूडेंट है और क्लास ज्वाइन करता है वो, ठीक है ना, हाँ हाँ तो सर। एग्जाम उसको क्रैक करना 100%, तो हाँ सर। कितना टाइम पर डे पढ़ेगा तो उसका लगता है कि हाँ एग्जाम क्रैक हो जाएगा वो? सर टाइम का तो एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं, पर ये हम बता सकते हैं कि जैसे आपका जितना भी वीडियो अपलोडेड है, हम्म। तो वो क्या करे कि अपना वीडियो कंटिन्यू देखना चालू करे और नोट्स बनाना चालू करे। ओके। तो उसे वो टाइम निकाल ले कि हम एक दिन में कितना वीडियो देख रहे हैं, कितना का नोट्स बना रहे हैं। हम्म। और एक मतलब जैसे एक क्लास का हम वीडियो बनाए एक चैप्टर का, उसको फिर वीडियो देख के नोट किए, उसके बाद उसको याद करने में कितना टाइम लग रहा है, उसी से वो सर मतलब जो भी वीडियो और अपलोड है उसके हिसाब से समय निकाल दे कि हमारा कितना समय में वीडियो बन रहा है। गुड गुड। सारा मतलब सारा वीडियो कितना समय में हम देख पाएंगे, सारा का नोट्स कितना समय में बना पाएंगे, उसको फिर कब याद कर पाएंगे, और उसके बाद फिर बुक पढ़ना है, नॉन टेक पढ़ना है, इसी के हिसाब से सर मतलब करना पड़ेगा उसको। अभी से अगर कोई तैयारी करेगा तो नवंबर हाँ, दिसंबर तक तैयारी अच्छा नहीं हो जाएगा, ऑल इंडिया निकल नहीं सकता? एकदम हो जाएगा सर। हम लोग तो सर जब आपका अपलोडेड वीडियो पढ़ना चालू किए थे तो हम लोग तो 3-4 महीना में मतलब सारा नोट्स बना ही लिए थे।
हुँ, जी। 4 में 3-4 महीने में तो हो ही गया था उस टाइम, है ना हाँ, एग्ज़ाम का 3-4 प्रिपरेशन? महीना में सारा चीज़ हो गया था। हुँ। नहीं जी, हम भी अगस्त से ना सोच रहे हैं ना कि अगस्त से एकदम पूरा सीआईएल को टारगेट करके ना एकदम स्टार्ट कर दें। जैसे कि अभी जुलाई से हम लोग बैच स्टार्ट किए थे पढ़ाना, इसमें जी 3 सर। ही चैप्टर हुआ है, मेथड पढ़ाए हैं, हाँ, शॉर्ट फायरिंग पढ़ाए हैं और हाँ, हाँ सर। तुम्हारा सपोर्ट खत्म कर रहा है, अभी सपोर्ट होगा, सपोर्ट चल रहा है मतलब आज। और जी 1 सर। अगस्त से पूरा का पूरा माइंडसेट, रूल, रेगुलेशन ये सब पूरा जो चैप्टर स्टडी स्टार्ट कर देंगे एकदम, समझा? युद्ध स्तर पे। हाँ, हाँ तो सर। मोटा-मोटी 4 मेरा टारगेट है 3.5 महीने का, 3.5 ठीक महीना में है। इधर जितना भी कंटेंट है सब खत्म कर देंगे। और उसके बाद 1 महीना रगड़ के एकदम पूरा का पूरा जितना था रैपिड रिवीजन पूरा महीना भर चला देंगे। हाँ सर, तुम लोग रिवीज़न का एकदम ज़रूरी है सर, तुम लोग का तो रिवीज़न। रैपिड रिवीजन हमको 15-16 दिन ही क्लास हुआ था। हाँ, हाँ सर, रैपिड रिवीजन हम लोग किए थे। उसमें क्या होता था कि मतलब पता चल जाता था ना कि हम कहाँ पे कहाँ पे फँस रहे मतलब हो? फँस रहे हैं। जी सर। अच्छा एक चीज़ हम जैसे अक्सर बोलते हैं, बच्चा लोग भी बोलता है, ये सच है कि झूठ है, कि एक जी। दिन रैपिड रिवीजन हम लोग पूरा दिन क्लास में हाँ सर। 400 साढ़े 300-400 क्वेश्चन हो जाता था एमसीक्यू, सही है कि गलत है? हाँ, हो जाता था सर इतना। मतलब आपको कंटिन्यू उसको पूछते ही जाते थे, हम लोग अपना मन में उसका जवाब देते जाते थे। मान हाँ, लीजिए कि जहाँ क्वेश्चन पूछे हम वहाँ फँस गए, तो हमको लगा ना कि हमको यहाँ रिवीजन का ज़रूरी है। गुड, गुड, ये सब खुद का तो सर पता चल जाता है ना हम कहाँ फँस रहे हैं। यस। जी। आने वाला टाइम में मेरे लिए कुछ टिप्स दो कि सर इसको थोड़ा इम्प्रूव करेगा तो अच्छा रहेगा। सर आपको क्या टिप्स दें सर? अरे काहे नहीं, अब नहीं, बताओगे तब नहीं ना सर। थोड़ा सीखेंगे हम भी कि भाई हाँ, ये नहीं, चीज़ें नहीं सर, आपको आपको क्या टिप्स दे सकते ए हैं सर? बालक आपके टिप्स से तो हम लोग यहाँ हैं। अरे नहीं, नहीं, जी सर। नहीं है, ठीक है। आप आपके टिप्स से तो सर हम लोग हैं यहाँ पे, आपको क्या टिप्स देंगे? चलो हमें बहुत-बहुत बधाई, 1 सेकंड, हाँ, ठीक है? थैंक यू सर आपको। अपना जी सर। अपना फ्यूचर तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर हो और सेकंड क्लास को एक बार में क्रैक करना, दिमाग में ले लेना और कहीं कोई कोर्स जॉइन नहीं करना, जो नोट्स उसी को पढ़ना, उसी हाँ, में हाँ सेकंड सर। क्लास निकल जाएगा एक बार में, ठीक है जी। ना? हाँ सर, हम लोग जैसे जैसे हम लोग डिप्लोमा करके आए हैं, इधर-इधर 1-2 साल रह गए। हुँ, हम लोग को तो पता भी नहीं था कि रेगुलेशन मतलब सही बात बता रहे हैं सर कि रेगुलेशन क्या है या क्या है। तो एक है सुमित भैया, आप जानते होंगे उनको, हाँ, जिनका माइंस इंस्पेक्टर में हुआ है। अच्छा हाँ, हाँ, पहचान रहे होंगे, तो वही आपके बारे में बताएँ कि उनका आप कोचिंग तो मैंने क्लास ज्वाइन करो। और एक गौरव था सर जो रांची के रहता था अच्छा झारखंड हाँ, यूनिवर्सिटी में। झारखंड यूनिवर्सिटी का गौरव हाँ, जानता हूँ। तो फिर वो भी पढ़ता सर आपके पास, तो आप ही का हाँ, क्लास लिए। हाँ, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि सर जो नोट्स था ना, वो सारा नोट्स हमको एक जगह मतलब मिल गया। डाटा एक जगह मिल जाता था, तो कोई चीज़ याद करने में बहुत आसान रहता था। हाँ, ये चीज़ तो है, जी, सिस्टमैटिक रहने से याद आसानी से हो जाता है। अच्छा, जी सर। रूल रूल याद किए, रूल जैसे बच्चा लोग बोलता है कि सर हम लोग याद करने में, पढ़ाने में महीना-महीना लग जाता है। हम लोग जी कितना सर। दिन क्लास में कर लिए थे रूल और एक्ट? रूल एक्ट का तो सर वैसा याद नहीं है कितना दिन लगा था, लेकिन ठीक है, चलो जी, जी। आमिया हाँ, हाँ। सारा चीज़ ठीक-ठाक हो गया लगभग जी और सर। जो तुम्हारा फीडबैक है बच्चों को शेयर कर देंगे। ठीक तुम्हारा है। बात को हम रिकॉर्डिंग किए हैं और इसको शेयर अच्छा करेंगे, सर। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, ओके। ठीक है सर, प्रणाम। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, नहीं, ठीक है सर। हाँ, ये बच्चों लोग के लिए था वो मेनली कि बच्चा लोग भी थोड़ा उसको भी फीडबैक मिले, सही जानकारी मिले, ठीक है? अच्छा, ठीक।